हल्द्वानी में उत्तराखंड देवभूमि ट्रक ऑनर्स महासंघ की बैठक में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने परिवहन और पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताई। महासंघ का कहना है कि लगातार हो रही चालानी कार्रवाई, वाहनों की बार-बार जांच और ऑनलाइन चालानों से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय गंभीर संकट में पहुंच गया है। बैठक में संगठन ने सरकार को 15 दिन का समय देते हुए मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि तय समय में समाधान नहीं निकला तो प्रदेश भर के ट्रक स्वामी अपनी गाड़ियों की चाबियां आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों में सौंपकर व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। महासंघ ने ट्रांसपोर्ट कारोबार के लिए अलग नीति बनाने, टैक्स में जुड़वाने में राहत देने, वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करने, पर्वतीय क्षेत्रों के नियमों की समीक्षा करने और वाहन स्वामियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग रखी। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि वीआईपी ड्यूटी, पर्यटन सीजन और वीकेंड के दौरान वाहनों की आवाजाही पर लगने वाली रोक से भी ट्रांसपोर्ट कारोबार प्रभावित हो रहा है, जिससे वाहन मालिकों और कारोबारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हल्द्वानी से एजाज हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, आपके माध्यम से मैं शासन को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले साल भी हमने एक हड़ताल की थी, जिसमें मंत्री जी के आश्वासन पर और हमारे मुख्यमंत्री सचिव श्री दीपक रावत जी के सामने एक तय हुआ था कि हमने कुछ मांगों पे हमारी बात हुई थी, लेकिन वो पिछले साल से अभी तक कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। और आज के परिवेश में देखते हैं तो जितनी भी हम लोग के लिए जो गाड़ियां चलानी मुश्किल हो जा रही हैं, हर व्यक्ति के पास चालान हो जा रहे हैं। हर जो सिपाही जो आपका सब इंस्पेक्टर है, उसको आपने चालान बुक दे दी है और इस प्रकार से गाड़ी चलाना बहुत दूभर हो गया है। ट्रक व्यवसाय में आज की डेट में ना तो हमारे पास कोई ऐसा नीति बनाई है सरकार ने कि हमें किसी चीज़ में वो समाधान निकाल सके हमारा, ना हमारे पास अभी हमारे पास एक जो है हम फाइनेंस करते हैं गाड़ी, तो आज उसकी किस्त निकालनी बहुत मुश्किल हो गई है। हम ये चाहते हैं कि सरकार से कि एक ट्रांसपोर्ट नीति बने और ट्रांसपोर्ट नीति के अंतर्गत परिवहन व्यवसायियों को देख करके टैक्स में और कई सारी चीज़ों में छूट दी जाए, ताकि हमारा व्यवसाय अच्छे से चल सके। सर्वप्रथम आपका स्वागत। आपने हमारी बात उठाने के लिए जो यहाँ पर आप उपस्थित हुए, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उत्तराखंड देवभूमि ट्रक ऑनर महासंघ ने आज अपनी 11 सूत्रीय अपील जारी कर दी गई है और हमने पूर्व में सरकार को इस संदर्भ में समस्त अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं। उनसे अभी तक किसी प्रकार का कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। हमने आरटीओ साहब से लेके जिला प्रशासन से लेके शासन तक अपनी मांगों को भेज दिया है। देखिए, ट्रक व्यवसाय एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता था। एक हैंडसम अमाउंट आदमी को बचता था। आदमी एक गाड़ी से 2 गाड़ी बनाता, 2 से 5 बनाता था। आज स्थिति ये हो गई है, जो उसके पास जो शेष धन है वो भी उसके घर से जा रहा है। आज वो किस्त देने में असमर्थ है। यूरिया की बाल्टी जो है, प्राइस राइज इतना हो चुका है, यूरिया की बाल्टी 1100 रुपए की बाल्टी 1900 रुपए की हो गई है। पार्ट्स इतना महंगा हो गया है, स्पेयर्स इतने महंगे हो गए हैं, चालक परिचालक वेतन इतना महंगा है, टोल प्लाजा, वाहन बीमा से लेकर जो टैक्स है, हर चीज जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 3 गुना बढ़ चुकी है। कदम तो हमारा 1 तारीख से हड़ताल का ही रहेगा, क्योंकि अगर ये 5-7 दिन में अगर जो हमने इनको सारी रिपोर्टें सारे विभागों को दे रखे, अगर इसका हमारे को कोई जवाब नहीं मिलता है, अगर ये एंट्रियां देना बंद नहीं करती, चाहे हल्द्वानी चौकी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर चौकी हो, किसी हल्द्वानी के अंदर काठगोदाम चौकी हो, तो अगर ये एंट्रियां देना बंद नहीं करेंगी तो हमने 1 तारीख से हड़ताल में बैठ जाना है। आईटीओ, टीआई सभी का सामना करना पड़ रहा है हमें। हम कहाँ दे बताइए? देवल चौकी दें, क्या कहते हैं, काठगोदाम चौकी दें, गोलापार पुल दें, किस को दे बताइए एंट्री? अगर इनने एंट्री लेना बंद नहीं करी, एंट्रियां देना जब तक ये बंद नहीं करेंगे तब तक हमारी पब्लिक नहीं सुधरने वाली है। लेकिन हमें यही है कि हमें कपड़े उतार के आईटीओ ऑफिस के बाहर बैठना पड़ेगा, और वो हम 1 तारीख के बाद, क्योंकि अब तो इनकी एंट्री का चिट्ठा चला गया होगा। और ये गाड़ी वाले भी समझ जाएं, 1 तारीख से एंट्री ना ले, 1 तारीख से एंट्रियां ना ले,